स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें 4-5 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो बड़े ध्यान से करना है आपने। तो इसमें 3 स्टेप्स पे बेस्ड क्वेश्चन होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का। वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। हमारा 3 स्टेप पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना होता है आपने, जो भी क्वेश्चन होता है पुट n इक्वल टू 1। 1 के लिए हमने चेक करना है क्वेश्चन ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम एज्यूम करते हैं स्टेप सेकंड में कि रिजल्ट ट्रू है k के लिए। k इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। k कोई कांस्टेंट है जिसके लिए ये ट्रू है, नेचुरल नंबर है। मतलब स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, सेकंड में एज्यूम किया तो थर्ड में हमने अब प्रूव करना है। नाउ वी शैल प्रूव दैट result is true for n is equal to k plus 1। और थर्ड स्टेप में k plus 1 के लिए हम रिजल्ट को प्रूव करते हैं। अगर ये थर्ड स्टेप में रिजल्ट प्रूव हो जाता है, दैट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सभी नेचुरल नंबर के लिए वो रिजल्ट ट्रू होगा। कई बार क्या होता है, स्टेप फर्स्ट पे ही रिजल्ट ट्रू नहीं होता है, तो दैट मीन्स इंडक्शन इज नॉट अप्लाइड ऑन दिस। कई बार क्या होता है, थर्ड स्टेप में जाके प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने ये तीनों स्टेप्स एक साथ प्रूव होने चाहिए, ओनली देन मैथमेटिक इंडक्शन शुड बी अप्लाइड। तो अब हम एक क्वेश्चन की एग्जांपल करके देखते हैं कि ये 3 स्टेप्स अप्लाई कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन में। एक एग्जांपल लिखी है, प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + up to so on plus n equal to n into n plus 1/2 n belongs to natural number। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल का निशान होता है, डिनोटेड एज फॉर ऑल, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। तो हम कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट आता है। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं हम, पुट n इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्वेश्चन की। हमारे पास ये 2 साइड्स में है, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है n इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है फर्स्ट 2 टर्म, n इज इक्वल टू 3 का मतलब होगा फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। तो n इज इक्वल टू 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड की पहली टर्म क्या आ रही है, 1, तो ये 1 के बराबर। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, a, तो n की जगह 1 पुट करेंगे, तो दैट मींस दिस 2/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। एंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। और स्टेप फर्स्ट के लिए रिजल्ट ट्रू आया है। तो इस तरह से आप स्टेप फर्स्ट करते हैं। स्टेप सेकंड पे आते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं आप, स्टेप सेकंड इसमें एज्यूम करते हैं। Assume that result is true for n is equal to k। Assume किया हमने। तो जो क्वेश्चन है जहां पे n है वहां पे हम k पुट कर देंगे। 1 + 2 + 3 + up to so on plus k equal to k into k + 1/2। सेकंड स्टेप में और कुछ नहीं करना है, एज्यूम किया तो बस इतना सा लिखना। अब हम स्टेप थर्ड पे आते हैं। किस पे आते हैं, स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं हम, नाउ वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। अब ये करते हैं, नाउ वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। अब हम यहाँ पे रिजल्ट ट्रू करेंगे k + 1 के लिए। तो क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास,
1 प्लस 2 प्लस 3 और n की जगह क्या पुट कर देंगे हम k प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन n की जगह k प्लस 1। अब इसके बाद हम इससे एक प्रीवियस टर्म लिखते हैं और हमेशा ही लास्ट टर्म से जो पहली टर्म आती है वो सेकंड स्टेप की लास्ट टर्म होती है। मतलब दो सब टर्म्स में डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का। k प्लस 1 में से एक कम करेंगे तो इससे पीछे टर्म क्या आएगी k आएगी, इससे पहले टर्म क्या होगी k। और हमें यहां से लेके यहां तक वैल्यू का सेकंड स्टेप में वैल्यू पता है किसके बराबर है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k इज नोन एज k इंटू k प्लस 1 ओवर 2। तो इतनी जगह हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम सेकंड। ये फ्रॉम सेकंड से आपने पुट कर दिया तो क्या आ गया होगा k इंटू k प्लस 1 ओवर 2 प्लस k प्लस 1 ये आ गया। अब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 आ गया k इंटू k प्लस 1 2 इंटू k प्लस 1। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है k प्लस 1 कॉमन आ रहा है और बचा गया पहले से k और दूसरे से 2 तो k प्लस 2। अब ध्यान से देखो अगर मैं क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में अगर n की जगह k प्लस 1 पुट करूं तो वो क्या चीज आएगी k प्लस 1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा k प्लस 2। तो वही चीज आ रही है। मतलब जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वो राइट हैंड साइड के बराबर बन जा रही है, क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट करूं n की जगह k प्लस 1 तो क्या आएगा k प्लस 1 k प्लस 2 ओवर 2। तो दैट मीन दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ therefore रिजल्ट हम लिखते हैं therefore रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो मतलब थर्ड स्टेप के लिए भी रिजल्ट ट्रू हो गया। इसके बाद लिखते हैं हम therefore by the method of induction mi शॉर्ट में लिखते हैं therefore by the method of induction result is true for all small n belongs to capital N। मतलब रिजल्ट सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू होगा। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जब इंडक्शन में पूछा जाएगा तो आप 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। तो क्वेश्चन था, अब और भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे इसके बेस्ड। Using mathematical induction, prove that 1 plus 5 plus 9 plus up to so on plus 4n minus 3 equal to n into 2n minus 1 for all small n belongs to capital N। तो सेम मेथड है इसका भी करने का आपके पास। हम स्टेप फर्स्ट पे आते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे हम, स्टेप फर्स्ट में होता है पुट n इज इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्वेश्चन की। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है फर्स्ट टर्म दैट इज 1। और राइट हैंड साइड लेते हैं हम। राइट हैंड साइड में हम इवैल्यूएट करते हैं, इनकी जगह 1 पुट करते हैं। 2 into 1 minus 1 equal to 2 minus 1 that is equal to 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है तो मतलब हम सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं। अब स्टेप सेकंड पे आते हैं। स्टेप सेकंड में आपको बताया सिर्फ इतना करना है कि एज्यूम करना है अपने रिजल्ट को। एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सिर्फ k के लिए एज्यूम करेंगे हम रिजल्ट। तो यहाँ पे n है, वहां पे हम k पुट कर देंगे अप टू सो ऑन प्लस 4k माइनस 3 इक्वल टू k इंटू 2k माइनस 1 जस्ट इतना सा। स्टेप थर्ड पे आते हैं। स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब प्रूव करेंगे तो क्या आएगा आपके पास। उसके लिए हम क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं प्रूव करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस क्या है 4 और n की जगह पुट कर दिया k प्लस 1। ठीक है।
अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम 1 + 5 + 9 + up to so on + 4k + 4 - 1 - 3 that is +1। ये तो ये सीरीज बन रही है, इसमें 1 + 4 4 ऐड हो रहा है, तो वहाँ लास्ट टर्म से पहले जो टर्म आएगी उसमें 4 कम करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास 1 + 5 + 9 + up to so on 4k - 3 आएगा और प्लस 4k + 1। और हमेशा याद रखना है कि ये जो थर्ड स्टेप में जो सेकंड लास्ट टर्म होती है वो सेकंड स्टेप की लास्ट टर्म के बराबर होती है लेफ्ट हैंड साइड के, तो इसलिए हमने इसको ये लिखा है। सब्ट्रैक्ट करके भी देखोगे तब भी वही आएगी। अब यहां से लेके यहां तक आपको इसको हमने सेकंड स्टेप यूज करना होता है थर्ड स्टेप में, तो इस तरह से यूज होता है थर्ड स्टेप में सेकंड स्टेप। तो इसे सेकंड स्टेप की पूरी वैल्यू हमें पता है ये किसके बराबर है, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा आपके पास, वैल्यू यूज कर देंगे यहाँ पे, क्या है k × 2k - 1 और साथ में क्या आ गया प्लस 4k + 1। तो यहाँ पे क्या आ गया 2k² - k, क्या आ गया 2k² - k और प्लस 4k + 1, तो क्या बन गया बस 2k² + 3k + 1। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स आप बना सकते हैं इजीली, 2k² + 2k + k + 1। फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है 2k, k + 1, फिर कॉमन आ रहा है 1, k + 1, दोनों में कॉमन आ रहा है k + 1, फर्स्ट से 2k और सेकंड से +1, तो ये आ गया k + 1 × 2k + 1। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट साइड में डायरेक्टली राइट साइड निकाल देते हैं, राइट साइड क्या है n किया, k + 1 पुट किया और यहाँ पे k + 1 पुट किया -1, तो सिंप्लीफाई किया तो ये k + 1 आ गया और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2k + 1। तो मतलब थर्ड स्टेप में भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो प्रूव कर दिया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है थर्ड स्टेप में। तो देयरफॉर तो लिखते हैं हम रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1, मतलब रिजल्ट थर्ड स्टेप में भी ट्रू आ रहा है k + 1 के लिए। फिर लिखते हैं देयरफॉर बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन result is true for all small n belongs to capital N। for all ऐसे लिखते हैं आप, for all small n belongs to capital N, तो मतलब सभी नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रूव करते हैं। यूजिंग मेथड इंडक्शन प्रूव दैट 1² + 3² + 5² + up to so on + 2n - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n × 2n - 1 × 2n + 1/3 फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो सेम स्टेप्स हैं यहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए। पहला है स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे आप, पुट n = 1 लेंगे, तो क्या आएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज 1² मतलब 1 है, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास, वैल्यू पुट कर दो 1, 2 × 1 - 1, 2 × 1 + 1/3, सिंप्लीफाई किया तो 2 - 1, 2 + 1/3, तो ये क्या आ गया 1 × 3/3 = 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। तो स्टेप फर्स्ट हो गया, रिजल्ट ट्रू है 1 के लिए। इसी तरह से हम स्टेप सेकंड पे आते हैं, हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे n आ रहा है, वहां पे हम k पुट कर दें, 5² up to so on 2k - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k × 2k - 1 2k + 1/3
3। सेकेंड स्टेप में आपने इतना ही एज्यूम करना है कि रिजल्ट ट्रू है। अब थर्ड स्टेप आपके पास आता है, इसमें हम प्रूव करते हैं। Now we shall prove that result is true for n is equal to k plus 1। प्रूव करेंगे हम इसके लिए। तो क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्वेश्चन की। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है आपके पास, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन, और साथ में है 2 इंटू एन की जगह k प्लस 1 पुट किया। ये तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, प्लस इसको सॉल्व किया 2k प्लस 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे हमेशा इससे प्रीवियस टर्म लिखते हैं, और आपको बताया है कि इसकी प्रीवियस टर्म वो आती है जो सेकंड स्टेप के लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म होती है। तो सेकंड स्टेप के लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म क्या है, 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आता है। अब हमें यहां से लेके यहां तक सेकंड स्टेप में वैल्यू नोन है, तभी सेकंड थर्ड स्टेप में सेकंड स्टेप को यूज कर सकते हैं। तो क्या आएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, इसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 ओवर 3 प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, तो एलसीएम 3 आ गया, k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, 2k प्लस 1 कॉमन आ गया। अब बचा गया यहाँ पे k 2k माइनस 1, तो क्या आ गया 2k स्क्वायर माइनस k। अब यहाँ पे 2k प्लस 1 एक बाहर आ गया, एक बच गया, तो क्या बचा 6k प्लस 3 और ओवर 3 एज इट इज। तो 2k प्लस 1 इंटू सॉल्व किया 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 ओवर 3। अब इसके फैक्टर्स बना सकते हैं आप इजिली, तो क्या फैक्टर्स बनेंगे आपके पास, 3 and 2, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 ओवर 3। तो क्या आ गया 2k प्लस 1 इंटू दोनों में क्या कॉमन आ गया 2k, पहले से क्या बचा k प्लस 1, और यहाँ पे क्या कॉमन आ गया 3k प्लस 1 ओवर 3। तो 2k प्लस 1 इंटू दोनों में क्या कॉमन आ रहा है k प्लस 1, और बचा गया 2k प्लस 3 ओवर 3। अगर मैं इस k प्लस 1 जो वैल्यू थर्ड स्टेप की अगर डायरेक्टली राइट हैंड साइड में पुट करूं इसकी क्वेश्चन की, तो वही चीज आएगी। चेक करो, n की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा k प्लस 1, तो यहाँ पे आ रहा है k प्लस 1। यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा 2k प्लस 1, तो 2k प्लस 1 आ रहा है। यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 पुट करूँ तो क्या आएगा 2k प्लस 2 प्लस 1, तो 2k प्लस 3 बनेगा, तो 2k प्लस 3 भी आ रहा है, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, रिजल्ट ट्रू है k प्लस 1। तो देयरफॉर बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन the result is true for all small n belongs to capital N, और सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो मतलब इस टाइप में आएगा, तो आप इसको इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो। तो ये प्रूफ थर्ड स्टेप में इस तरह से करते हैं। एक और प्रॉब्लम लिखी है रिगार्डिंग दिस, यूजिंग मेथड एंड इंडक्शन प्रूव दैट 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube plus up to so on plus n into 3 की पावर n इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 ओवर 4, ये प्रूव करना। तो कैसे करते हैं हम, स्टेप फर्स्ट पे आते हैं। स्टेप फर्स्ट, पुट n इज इक्वल टू 1, n को 1 पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया आपके पास 1 into 3 दैट इज 3,
और राइट हैंड साइड निकालते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 ओवर 4, तो कितना आ गया 2 माइनस 1 1 और 3 की पावर 2 9 प्लस 3 ओवर 4, दैट इज 12 ओवर 3, 12 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर the result is true for n is equal to, स्टेप फर्स्ट प्रूव हो गया, रिजल्ट ट्रू है 1 के लिए। अब स्टेप सेकंड पे आते हैं, इसमें जस्ट आपने एज्यूम करना है, एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k। k के लिए हम एज्यूम करेंगे k इज अ नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इंटीजर है, तो ये क्या होगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्केयर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन k इंटू 3 की पावर k इक्वल टू 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 ओवर 4 एज्यूम कर लिया। स्टेप थर्ड पे आते हैं, स्टेप थर्ड, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करेंगे। अब बताया उसके लिए मैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, क्या आएगा 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्केयर 3 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस, तो यहाँ पे n किया क्या आएगा k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1। अब हम इससे प्रीवियस टर्म लिखते हैं, और इससे प्रीवियस टर्म कौन सी आती है, जो सेकेंड स्टेप के लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म, तो सेकेंड स्टेप के लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म क्या है k इंटू 3 की पावर k, ये आएगी यहाँ पे इस सीरीज में 3 इंटू k की पावर 10। अब यहाँ से यहाँ तक हमें सेकेंड स्टेप में इसकी वैल्यू नोन है, एज्यूम किया होगा कि रिजल्ट ट्रू है, तो इसकी वैल्यू नोन है हमारे पास ये। अब सेकेंड स्टेप को यूज करेंगे यहाँ पे हम 2k माइनस 1, क्या आ गया 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 ओवर 4 प्लस यहाँ पे भी जो है k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1, ये आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया एलसीएम, तो इधर क्या आ गया 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 और प्लस 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। अब यहाँ पे आप बिल्कुल ढंग से सिंप्लीफाई करेंगे, इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन। फर्स्ट टर्म से क्या बचा 2k माइनस 1 और यहाँ से क्या बचा 4k प्लस 4 और ये प्लस 3 एज इट इज ही रह गया, तो ये आ गया 3 की पावर k प्लस 1 और बचा गया यहाँ पे 6k प्लस 3 ओवर 4, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, तो बाहर 3 आ गया और अंदर क्या बचा 2k प्लस 1 प्लस 3 ओवर 4। जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती है, तो ऐड होके पावर क्या हो जाएगी k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 ओवर 4, ये आ गया। अगर मैं डायरेक्टली राइट साइड में, इसका राइट साइड क्या है ये क्वेश्चन का, अगर डायरेक्टली राइट साइड में k प्लस 1 पुट करता तो यही रिजल्ट आना था, चेक कर लो। एन किया क्या पुट करें हम k प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा 2k प्लस 1 आ रहा है, और एन किया k प्लस 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 3 की पावर k प्लस 2 वही आ रहा है, प्लस 3 वही आ रहा है, ओवर 4 वैसे ही बनेगा।
तो ये चीज किसके बराबर आएगी, अगर हम राइट हैंड साइड में डायरेक्टली वैल्यू पुट करें तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. So therefore the result is true for n is equal to k plus 1. So therefore by the method of induction result is true for all small n belongs to capital N. और सभी नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट ट्रू होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से करते हैं. तो आज हमने सिर्फ एक टाइप की क्वेश्चन की, वन टाइप, और भी टाइप्स आएंगे, लेकिन होगा बेसिक रूल यही होगा कि स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड में क्या करना है. तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन ही आज के लेक्चर में करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. स्टे होम एंड स्टे सेफ.